अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों से जूझना पड़ता है। धनु राशि वालों, पिछले 4 महीनों के दौरान राहु ग्रह जब शनि की कुंभ राशि में प्रवेश किए थे तब राहु भी परेशान हो गए थे। राहु आए तो बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वह लाचार और बेबस नजर आए थे, मजबूर दिखाई दे रहे थे। कुछ समय पहले यानी कि 18 मई 2025 के दिन जब राहु ग्रह आपकी कुंडली के तृतीय भाव में पहुंचे थे तब वह मृत अवस्था में थे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री की अवस्था में रहता है तो उसे मृत अवस्था कहते हैं। और यही कारण था कि राहु की पोजीशन अच्छी और चमत्कारिक होने के बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन अब 2 सितंबर 2025 से राहु 30 डिग्री में प्रवेश कर गए हैं, तो उनका जो शुभाशुभ फल है, जो उनकी दृष्टि है, ब्रह्मांड के बड़े नायक होने के नाते उनका जो फल देने का काम है वह 6 सितंबर से अगले कई दिनों तक करते रहेंगे और यह प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक आपको प्रभावित करता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, अब उनके आसपास कोई बंधन नहीं है, कोई उसे जकड़ नहीं रहा है। अब वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और यह स्वतंत्रता और ये स्वतंत्र होकर अब आपको अगले समय तक लाभ देते रहेंगे। मित्रों, सभी ग्रह संपूर्ण ग्रह है, लेकिन एक छाया ग्रह राहु जो अपने प्रचंड तरंगों से, उनके प्रभाव से अगले समय में आपको कहां तक ले जाएगा, क्या लाभ दे पाएगा, कौन सी स्थितियों का निर्माण करेगा, उनके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। राहु ग्रह धनु राशि के तृतीय भाव में प्रवेश किए बैठे हैं और वह कुंडली के सप्तम भाग्य और लाभ को प्रभावित कर रहे हैं। मित्रों, 18 वर्ष के बाद राहु ने फिर से 18 महीने के लिए आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में प्रवेश किए था, तो इसमें से अभी 4 महीने तो बीत चुके हैं। अब अगले जो 14 महीने बचे हैं उसमें राहु बहुत कुछ और सबसे बड़ा कुछ अलग हटके करने वाला है। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि राहु आपकी कुंडली में कहां पर बैठा है, तो वह बैठा है तृतीय भाव में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तृतीय भाव भाई बहनों की रिश्तों से मिलने वाले लाभ या नुकसान का होता है, साहस का होता है, पराक्रम का होता है। आपकी दुकान में, फैक्ट्री में, कंपनी में कार्य कर रहे वर्कर या फिर नौकर चाकर का होता है। अब राहु मृत अवस्था से निकलेंगे तो जाहिर सी बात है वह आपको अपने मार्ग से भटकने नहीं देंगे। आप जिस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे। भाई बहनों के बीच में रिश्ते बिगड़ चुके थे तो उस रिश्ते को सुधारेंगे। आपका कार्य करने का जो तरीका है वह एकदम से बदल जाएगा। राहु जब मृत अवस्था में थे तो उन्होंने आपको दुनिया भर की परेशानियों से परेशान किया था। आप किसी जगह साक्षात्कार देने पर जाते थे तो पास नहीं हो पा रहे थे। संचार से जुड़ी गतिविधियां बंद हो चुकी थी। मीडिया हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, वहां से लाभ मिल नहीं रहे थे। तो उनसे जुड़ी संबंधित समस्याओं से तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन आप अगले 14 महीनों तक अपना रास्ता खुद बनाने में सफल रहेंगे। कोई कान से संबंधित रोग से परेशान थे, गले से संबंधित रोग से परेशान थे, श्वास चमड़ी के रोग से परेशान थे, तो राहु उससे मुक्ति देगा। राहु हर जगह रफ्तार से कार्य को आगे बढ़ाएगा। अब आप जिन लोगों से मिलेंगे उनके साथ नए संबंध बनाकर आपकी जरूरतों को पूर्ण करने का कार्य राहु करवाएगा और अगले 14 महीनों तक आपको लाभ देता रहेगा। धनु राशि वालों, राहु का ज्योतिष शास्त्र में विस्तार से वर्णन मिलता है। पुराणों में राहु को वृत्ताकार बताया गया है और यह मायावी ग्रह भी बताया है और उसे समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि कलयुग में राहु ही एक मात्र ऐसे ग्रह है जो पत्थर को भी हीरे की कड़ी बना देता है। राहु ग्रह अगले 14 महीनों तक अब सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, तो उसका आपकी कुंडली में उम्मीद से कई गुना बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। राहु ग्रह यहाँ पर रातों रात तकदीर बदल देते हैं।
अब सप्तम भाव होता है भागीदारी का, तो जाहिर सी बात है आपको भागीदारी से संबंधित लाभ मिलेंगे। जिनका कंपनी में, दुकान में, जमीन में, जायदाद में हिस्सा है, पार्टनरशिप है, वो अचानक से धन प्राप्त करेंगे। व्यापार में भी अच्छा खासा धन प्राप्त होगा और लाभ के अवसरों में वृद्धि करवाएंगे। देखिए, राहु की नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो व्यक्ति में क्रोध की अधिकता राहु के कारण ही आती है, और वह जब सप्तम भाव में मृत अवस्था में थे तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाया, दो प्रेमियों के बीच में तू में हुई, भागीदारी या पार्टनरों के बीच में बोलचाल हुई, रिश्ते बिगड़े। यह सब राहु के कारण होता है। लेकिन अब वह मृत अवस्था से निकलेंगे तो वह ब्रह्म की स्थितियों को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, जिससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बन जाएगा। राहु का दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के बीच अहंकार की भावनाओं को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। राहु को ज्ञान देंगे कि जीवन को लंबे समय तक कैसे चलाया जा सकता है और आप कौन से बड़े बदलाव कर सकते हैं जिसके कारण आपको जीवन का सच्चा सुख प्राप्त हो। और जिनकी कुंडली में राहु और शुक्र का डायरेक्ट संबंध होगा या फिर अनडायरेक्ट संबंध होगा, उनके विवाह तय होंगे, गांधर्व विवाह होगा। और वैसे भी राहु का सप्तम में प्रभाव दूर देश में बैठे, दूर शहर में बैठे, राज्य में बैठे व्यक्तियों से शादी तय करवाता है या फिर उनको ऐसा जीवन साथी देता है जो उनके घर से हजारों योजन दूर होता है। राहु की दृष्टि आपके भाग्यों को प्रभावित करेगी, जो आपको रातों रात स्टार बना सकती है, क्योंकि भाग्य भाव में राहु आपको ऐसे ऐसे रंग दिखाते हैं जिनका जीवन में कल्पना करना भी मुश्किल होता है। राहु आपको धर्म मार्ग पर ले जाकर मुक्ति के लिए रास्ता तैयार करता है। वो आपको धर्म क्षेत्र की यात्रा करने के लिए अच्छी स्थितियों का निर्माण करता है, ईश्वर के नजदीक ले जाता है। आप पूजा पाठ और धर्म कार्य के लिए, मंदिर के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपको विदेश में भागीदारी के साथ गांव में भागीदारी करने का मौका मिलता है। दूर प्रदेश बैठे व्यक्ति से आकस्मिक धन और अन्य प्रकार के लाभ मिलते हैं। यहाँ तक आपको किसी बड़ी डील या फिर बड़ी योजना में शामिल होने का अवसर मिल जाता है। वह आपको सपने में संकेत के रूप में कुछ ऐसी चीजों को प्रदर्शित करता है जिसे जानकर आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि राहु को कभी हम कम नहीं आंक सकते। 5 दिसंबर 2026 तक ये जो बाकी 14 महीने बचे हैं उसमें राहु आपके लाभ भाव को प्रभावित करेंगे। अब आपका जो लाभ भाव है वह शुक्र का घर है। अब शुक्र यानी हमारे पुराणों में उसे शुक्राचार्य कहा गया है, जो दानवों के गुरु है। अब राहु है वह दानव कुल से है, तो शुक्र और राहु की काफी बनती है। ऐसे में वह आपके लाभ के भाव को जागरूक करेंगे। अगर आप गुप्त सेवा से संबंधित है तो वह आपके करियर से संबंधित अच्छा खासा धन लाभ दिलवाएंगे, पद का लाभ दिलवाएंगे। आप देश विदेश के सौदों से अच्छा खासा धन अर्जित कर पाएंगे। आपकी जो संपत्ति है वो लगातार बढ़ती जाएगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा। कुछ ऐसी चीजें होगी जिस यकीन करना आपके लिए मुश्किल होगा। इसके साथ साथ राहु ग्रह आपको किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी या फिर विदेशी भूमि में काम करने की संभावनाओं को प्रबल कर देगा। आपको गुप्त स्रोतों से लाभ प्राप्त करवाएगा। आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिल सकते हैं जो भविष्य में लगातार आपकी जीवन को बदलते रहेंगे, यानी कि अगले 14 महीनों तक 14 साल का लाभ प्राप्त करेंगे। हालांकि शास्त्र, वेद, ग्रंथ इत्यादि एक स्वर में कहते हैं कि मनुष्य इस जन्म में जो सुख दुख भोगता है वह कुंडली में बने योग और दुर्योग के कारण एवं पूर्व जन्म कृत पाप पुण्य के लेख से प्राप्त करता है। इसलिए दुष्ट ग्रहों को दूर करने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए कुंडली विश्लेषण करना, कुंडली में राहु की स्थिति जानना आवश्यक होता है। और हाँ, आप कुछ उपाय करके भी राहु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः 108 बार रोज सुबह, शनिवार और बुधवार को जप करें। शनि बुधवार को काले धागे से नारियल पर रक्षा सूत्र बांधे और उसे प्रवाहित बहते पानी में कर दे। पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। राहु को शांत करने के लिए काल भैरव जी की भी पूजा कर सकते हैं।
ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।